Second part of class 5th from testing to digesting, चखने से पचने तक. Question number 15. Has anyone at home told you, किसी ने क्या आपको घर में किसी ने बताया, to eat slowly, धीरे धीरे खाने को, and to chew well, और ठीक से चबाने को, so that food digest properly, जिससे कि फूड जो खाना है उसका ठीक प्रकार से पाचन हो सके. Why do you think they say this? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? यस, हाँ. माई मदर ऑफन टेल्स मी, मेरी माँ मुझे कभी कभी कहती है, इट स्लोली, धीरे धीरे खाओ, एंड च्यू वेल, और ठीक से चबाओ. इट इज बिकॉज इफ द फूड इज प्रॉपरली च्यूड अप, यह है क्योंकि यदि भोजन ठीक प्रकार से पचाया गया, इट विल बी डाइजेस्ट, यह ठीक से पच जाएगा, एंड वी विल गेट इट्स मैक्सिमम न्यूट्रिशन, और इससे हमें जो भोजन में जो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन होता है, जो पौष्टिक तत्व होता है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है. 16th क्वेश्चन. इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड. आप कल्पना करो कि आप कुछ कठोर खा रहे हैं, लाइक ए ग्रीन गावा, जैसे कि एक हरा अमरूद खा रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट, इससे उसमें क्या परिवर्तन आता है. फ्रॉम द टाइम यू बाइट ए पीस, जब आप एक टुकड़ा खाते हैं, एंड पुट इट इन योर माउथ, और इसे अपने मुंह में रखते हैं, टू व्हेन यू स्वेलो इट, और जब इसे निगलते हैं. तो थिंक व्हाट डज द सैलिवा इन योर मंथ डू, तो आपकी जो मुंह की लार है वो क्या करती है. व्हेन आई बाइट ए पीस ऑफ ग्रीन गुआवा, जब मैं एक टुकड़ा हरे अमरूद का खाता हूँ, इट इज हार्ड, यह बहुत कठोर होता है, एंड मे इवन टेस्ट, और इसमें टेस्ट भी नहीं, वैसा नहीं हो सकता. ए बिट बिटर, थोड़ा सा अलग सा स्वाद होता है. हाउएवर आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपर्ली, जब हम इसे ठीक प्रकार से चबाते हैं, इट बिकम सॉफ्ट, ये मुलायम हो जाता है, एंड स्वीट, और मीठा भी हो जाता है. सैलिवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड आल्सो हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन. जो लार होती है, लार ग्रंथि हमारी, उससे क्या होता है, मेक्स द फूड सॉफ्ट, खाना मुलायम होता है, एंड आल्सो हेल्प इन इट्स डाइजेशन, और उसको पचने में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 17. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग, कहाँ आप सोचते होंगे कि भोजन कहाँ जाता होगा. आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ, जब आप इसे अपने मुंह में रखते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, ऐसी कल्पना होती है. एंड स्वेलो इट, और इसे निगलने के बाद भोजन कहाँ जाता है. इन द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ जो चित्र दिया है, ड्रॉ द पैथ ऑफ द फूड, भोजन के मार्ग को दिखाना है आपको, उसको चित्र बनाना है. थ्रू योर बॉडी, आपके शरीर में मुंह से पीठ तक आपके किस प्रकार से जाता है, उसका चित्र बनाना है. शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स, और अपनी पिक्चर जो है, अपना चित्र जो है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर, क्या आपकी सबकी पिक्चर समान होती हैं, क्या सबके चित्र समान होते हैं. तो यहाँ पर जो है, ये नीचे चित्र दिया है, ऊपर उसको नीचे उसके रास्ते को दिखाया गया, उसी चित्र में नीचे हमने भोजन के मार्ग को दिखाया है. आंसर, आई थिंक द फूड वी ईट would first go to stomach. हमें सोचते हैं, हमें लगता है कि भोजन पहले हम जब खाते हैं तो पहले वो स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, एंड देन टू द इंटेस्टाइन, और फिर वो आंतों में जाता है. तो क्या सभी बच्चों की पिक्चर समान सी बनी होगी, थोड़ा तो अंतर रहता होगा, इसलिए नो, द पिक्चर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैव नो सिमिलर. 18. क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है. व्हेन यू आर वेरी हंग्री, जब आप बहुत भूखे होते हैं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप उसको कैसे वर्णन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, समटाइम वी जॉकिंगली से, कभी कभी मजाक में कहते हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. कभी कभी कहते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं एक हाथी को खा सकता. तो इसका क्या मतलब है. आंसर, आई फील ए बिट टायर्ड, हम ज़्यादा थके हुए होते हैं. व्हेन आई एम वेरी हंग्री, जब हम भूखे होते हैं. बिसाइड्स आई फील एन एम्प्टी सेंसेशन, तो हमें एक खाली जो है सेंसेशन इन द स्टोमक में ऐसा लगता है. एंड वांट टू ईट समथिंग इमीडिएटली, कि हमें कुछ भी जल्दी से खाने को मिल जाए, तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं. तो मजाक में, कि इसका मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा वांट टू ईट समथिंग, हमको कुछ खाने को आवश्यकता है, हमें भूख लगी है, बहुत ज़्यादा हमें भूख का अनुभव हो रहा है, और हमें खाने की आवश्यकता है. क्वेश्चन नंबर 19 है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 5th ईवीएस फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. तो ये एनसीईआरटी के जो क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर है, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये उसको आपको समझाया जा रहा है. 19. हाउ डू यू कम टू नो
आपको कैसे लगता है दैट यू आर हंग्री, कि आप भूखे हो। आंसर है इसका व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी, जब मेरा पेट खाली होता है, एंड आई हैव ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, तब मैं भोजन की जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए हम कुछ खाने की के लिए निवेदन करते हैं। आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री, मुझे यह पता लगता है कि मैं भूखा हूँ। जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें बहुत ज़्यादा फूड की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत होती है, तब हमें लगता है कि हम भूखे हैं, मैं भूखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, थिंक व्हाट वुड इफ यू डू, आप क्या करेंगे। यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, यदि आपको 2 दिन से खाना नहीं मिले तो व्हाट वुड यू डू। व्हाट वुड इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2, तो आप कैसा लगेगा आपको। इफ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड फॉलिंग, जब हमें 2 दिन से खाना नहीं मिलेगा तो हम उससे वीक हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, फॉल इल हो जाएंगे, तो हम कमजोर पड़ेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या आप अपने आप को 2 दिन बिना पानी पिए रह सकेंगे। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, आपको कैसा लगता है कि वो पानी कहाँ जाता है जो हम पीते हैं। आंसर नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, मैं अपने आप को हम बिना पानी पिए 2 दिन तक हम रह पाएंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। द वाटर वी ड्रिंक इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन आवर बॉडी, जो पानी हम पीते हैं, वी यूज्ड द वाटर वी ड्रिंक इज यूज्ड, जो पानी हम पिया करते हैं अपने प्रयोग में, इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो हमारे जो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं विद इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। और सम वाटर इज एक्सर्टेड आउट ऑफ द बॉडी, कुछ पानी हमारे शरीर में लगता है और कुछ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वीट, जो पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में, और स्वीट के रूप में, पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कुछ तो शरीर में लगता है, कुछ बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है दैट इन क्लास 4th, कि क्लास 4th में यू मेड ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट, कि आपने एक चीनी और नमक का घोल बनाया था, शुगर और साल्ट का। नीतूज फादर एल्सो मेड दिस, नीतू के पापा ने भी यह बनाया, एंड गेव हर, और उसे दिया। व्हाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन, आपको ऐसा कैसा लगता है कि जब किसी को ये दिया जाता है। व्हाई व्हाट हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशन, तब उसके वोमिटिंग उल्टी में या लूज मोशन में क्या प्रभाव पड़ता है। द क्वांटिटी, आंसर है द क्वांटिटी ऑफ वाटर साल्ट्स एंड शुगर इन आवर बॉडी डिक्रीजेज, जब हमें उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है या लूज मोशन होता है, तो हमारे जो शरीर के पानी की, वाटर की कमी पड़ जाती है, सॉल्ट्स की कमी पड़ जाती है, नमक की कमी पड़ जाती है, और शुगर की, चीनी की कमी हमारे बॉडी में पड़ जाती है, डिक्रीजेज घट जाती है। व्हेन वी हैव वोमिटिंग एंड लूज मोशन, जब हम उल्टी करते हैं या हमें पेट खराब होता है। टू रेप्लेनिश, इसको फिर से रिकवर करने के लिए, दिस लॉस, इस कमी को पूरा करने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इज गिवन, शुगर और साल्ट के एक सॉल्यूशन घोल को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, क्या आपने ग्लूकोज के बारे में सुना है, और सीन इट रिटन एनीवेयर, या कहीं पर इसे लिखा हुआ देखा है, वेयर, कहाँ। यस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, हाँ मैंने शुगर शब्द को सुना है, एंड सीन इट रिटन ऑन ग्लूकोज पैकेट, और इसे ग्लूकोज के पैकेट में लिखा हुआ देखा है। आई हैव सीन इट इन वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी, मैंने इसको टीवी के बहुत सारे जो विज्ञापन निकलते हैं उसमें भी देखा है, एंड इन न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, और उसे न्यूज़पेपर में भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा लगता है। टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ। यस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, हाँ मैंने ग्लूकोज के बारे में सुना है। इट इज स्वीट इन टेस्ट, यह टेस्ट में, स्वाद में मीठा लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपके परिवार में आपको या किसी को ग्लूकोज दिया गया है, ग्लूकोज की ड्रिप दी गई है। व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। टेल द क्लास अबाउट इट, इसको अपनी क्लास में बताओ। तो इसका आंसर है यस,
वंस आई हैड वॉमिटिंग, एक बार मुझे उल्टी लगी थी, एंड लूज मोशंस, और लूज मोशन हुए थे, यानी पेट खराब हुआ था। डॉक्टर सेड माई स्टमक वॉज अपसेट, कि डॉक्टर ने कहा कि मेरा पेट खराब था। माई बॉडी वॉज नॉट कीपिंग एनी फूड, मेरा शरीर भोजन, किसी प्रकार के भोजन को नहीं ले रहा था। एंड वाटर, और पानी को, मेरा शरीर किसी प्रकार के भोजन या पानी को नहीं ले रहा था। एंड आई बिकम वेरी वीक, और मैं बहुत कमजोर हो गया था। देन आई वॉज गिवन ग्लूकोज ड्रिप, तब मुझे ग्लूकोज की ड्रिप दी गई। दैट गेव मी सम स्ट्रेंथ क्विकली, जिससे मुझे कुछ ताकत तुरंत मिली। इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए मुझे कुछ ताकत मिली। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं, ये आपने लर्न भी करने हैं, और इसको अपनी कॉपी पर लिखिए और बार बार इन पर अध्ययन कीजिए, तो आपको ये समझ में आएंगे। दैट्स ऑल।